अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हम स्टडी कर रहे हैं टेंसेस ऑफ वर्ब के यूजेज को टॉपिक को, और इस सिलसिले में अभी हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस को स्टडी करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि यहाँ पे दिए गए जो नोट्स हैं इनको एक मरतबा अच्छी तरह से पढ़ लें, समझ लें और फिर वीडियो को लेक्चर को स्टार्ट करें। जी, तो बात करते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस की। इसके बहुत सारे यूजेजेस हैं, हम वन बाय वन इनको स्टडी करेंगे। इस वीडियो के अंदर हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का जो मेन यूज है उसको स्टडी कर रहे हैं। मेन यूज मैंने इसलिए कहा है कि ये वो यूज है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का जो कि इसकी हेडिंग से भी एक्सप्रेस हो रहा है। प्रेजेंट का मतलब है जारी, प्रेजेंट का मतलब है मौजूदा, कॉन्टिन्यूस का मतलब है जारी, और टेंस का पता ही है आपको। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस एक ऐसा टेंस होता है जो किसी ऐसे एक्शन को एक्सप्रेस करता है जो कि हाल के अंदर, प्रेजेंट के अंदर जो जारी हो। इट मीन्स कि जब आप किसी एक्शन की बात कर रहे हैं एंड उसी लम्हे यानी एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग वो एक्शन जारी है, तो इट मीन्स कि वो जो है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में आता है। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस इज यूज्ड टू एक्सप्रेस एन एक्शन गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। असलम इज राइटिंग अ लेटर, असलम खत लिख रहा है। निदा इज प्लेइंग द मैच, निदा जो है वो मैच खेल रही है। अब ये जो स्पीकर है जब आपको बता रहा है तो एंड उसी टाइम जो है असलम खत भी लिख रहा है और निदा जो है वो मैच भी खेल रही है। जो इसका नेक्स्ट यूजर है कर रहे हैं टेंसेस ऑफ वर्ब के यूजेज के टॉपिक को, और इस सिलसिले में अभी हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस को स्टडी कर रहे हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि यहाँ पे दी गई जो नोट्स हैं इनको अच्छी तरह से स्टडी कर लें, समझ लें और फिर लेक्चर को सुनें। जी, तो बात करें अगर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस की तो इसके बहुत सारे यूजेजेस हैं, हम इनको वन बाय वन स्टडी कर रहे हैं। अभी हमारा इस सिलसिले में पार्ट सेकंड चल रहा है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस इज यूज्ड टू एक्सप्रेस अ टेम्पररी एक्शन नॉट नेसेसरली हैपनिंग एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया कि यूजेज हम क्यों स्टडी कर रहे हैं कि स्टूडेंट्स जो हैं वो जो टेंस की हेडिंग को देखकर कंफ्यूज रहते हैं। देखिए, एक टेंस के तमाम यूजेजेस जो हैं उसकी हेडिंग से जो एक्सप्रेस नहीं हो रहे होते। हेडिंग जो है जस्ट उसके एक जनरल यूज को एक्सप्रेस करती है। जैसे कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है, इससे आपको पता चलता है कि कोई भी एक्शन जो कि प्रेजेंट टाइम के अंदर जारी है हम वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस कहेंगे, लेकिन ये जो है जरूरी नहीं है। यानी टाइम ऑफ द स्पीकिंग जो है एक्शन का जरूरी जारी होना जरूरी नहीं है। यानी कोई भी ऐसा एक्शन जो कि किसी खास टाइम फ्रेम के अंदर जारी है, लेकिन जब बोला जा रहा है, जब उस एक्शन के बारे में बताया जा रहा है, तो हो सकता है उस वक्त वो एक्शन जारी ना हो। इस बात को समझने की कोशिश करें। जैसे हम कहते हैं निदा इज प्लेइंग द मैच। अब जब बंदा बात कर रहा है तो बोलते हुए एक्शन जारी है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे शी इज रीडिंग पीरे कामल, वो पीरे कामल को पढ़ रही है। अब पीरे कामल जाहिर बात है 10 मिनट 15 मिनट या 1 घंटे में तो नहीं पढ़ा जा सकता। हो सकता है कि वो उसे चंक्स में पढ़ रही हो, 2 दिन 4 दिन हफ्ता 10 दिन उसको लग जाए, तो वो उसको एक्सप्रेस कर रही भी आजकल। अब आजकल का लफ्ज यहाँ पे जो है एक्सप्रेस नहीं है, लेकिन एम्प्लॉयड मीनिंग यही है। यानी आपको पता चल रहा है कि पीरे कामल जो है स्टडी किया जा रहा है जी। अब वो 2 दिनों में पढ़ा जाता है, 4 दिनों में, 10 दिनों में। तो उस पूरे टाइम फ्रेम के अंदर जब आप फर्ज करें रात को पीरे कामल पढ़ते हैं, लेकिन सुबह अगर कोई आपसे पूछता है कि जनाब आजकल आप कौन सा नावल स्टडी कर रहे हैं, तो आप कहते हैं कि जी मैं आजकल पीरे नावल पढ़ रहा हूँ। अब मैं आजकल पीरे नावल पढ़ रहा हूँ एंड उसी टाइम आप पीरे कामल नहीं पढ़ रहे, लेकिन टेंस आप कौन सा यूज कर रहे हैं? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। व्यूअर्स, हम स्टडी कर रहे हैं टेंसेस ऑफ वर्ब के यूजेज के टॉपिक को, और इस सिलसिले में अभी हम स्टडी कर रहे हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस को। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि यहाँ पे दिए गए जो नोट्स हैं इनको अच्छी तरह से स्टडी कर लें, समझ लें, उसके बाद आप लेक्चर की तरफ बढ़ें। तो बात करें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस की, तो इसके बहुत सारे यूजेजेस हैं, हम इनको वन बाय वन स्टडी कर रहे हैं। तो अभी हमारा ये थर्ड यूज यानी कि थर्ड पार्ट चल रहा है। Present continuous tense is used to represent an action that is a part of a fixed timetable or program in the near future. जी, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस जो है ये किसी ऐसे एक्शन को एक्सप्रेस करने के लिए यूज होता है जो कि अभी जब आप बात कर रहे हैं उस वक्त चल नहीं रहा होता, लेकिन नियर फ्यूचर के अंदर जो है उसका होना तय होता है। यानी वो किसी टाइम टेबल का या किसी प्रोग्राम का हिस्सा है कि ये काम होना ही होना है। लेकिन जनरली जो है हम कंफ्यूज होते हैं टेंस की हेडिंग से। हम ये समझ रहे होते हैं कि जो टेंस की हेडिंग से एक्सप्रेस हो रहा है यूज, टेंस का वही यूज है, लेकिन ऐसा नहीं होता। नो डाउट मेन यूज उसका वही होता है जो उसकी हेडिंग से एक्सप्रेस हो रहा होता है,
लेकिन इसके अलावा भी इसके यूजेज होते हैं। जैसे कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का मेन यूज यही है कि जब आपको कोई स्पीकर बात बता रहा है तो उसके बताते हुए एक्शन जारी है, तो ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है। लेकिन यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया, इसी तरह सेकंड पार्ट में भी बताया था कि जब ये बात कर रहा है एक्शन की, उस वक्त एक्शन जारी नहीं है, लेकिन वो चूंकि नियर फ्यूचर में एक फिक्स टाइम टेबल का हिस्सा है, तो फिर हम उसके लिए भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस यूज करते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर, यार आप लाहौर कब जा रहे हैं, आपसे कोई पूछता है सुबह का टाइम, तो आप कहते हैं यार मैं शाम को इंशाल्लाह जा रहा हूँ। तो अब आप निकलना तो आपने शाम को है, आप ये भी कह सकते हैं कि मैं शाम को जाऊंगा, यानी आप फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस भी यूज कर सकते हैं। लेकिन आम रोजमर्रा जिंदगी में हम अमूमन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस यूज करते हैं कि यार मैं शाम को जो है वो जो है लाहौर जो है जाऊंगा। तो उसमें फिर हम ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस जो है यानी आप लाहौर कब जा रहे हैं, मैं शाम को लाहौर जा रहा हूँ, ठीक है, मैं शाम को लाहौर जा रहा हूँ। बेसिकली जब टाइम टेबल, एक फिक्स टाइम टेबल या प्रोग्राम की बात होती है नियर फ्यूचर में, तो फिर हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस यूज करते हैं। जैसे कि माय फादर इज गोइंग अब्रॉड टुमारो, जी अब मेरे फादर जो हैं वो बैरून मुल्क जा रहे हैं कल। अब जाना कल है, लेकिन मैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस नहीं यूज कर रहा, मैं यूज कर रहा हूँ यहाँ पर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। इसमें ज्यादा खूबसूरती है, ज्यादा समझ आती है, अच्छे तरीके से मैसेज कन्वे होता है। अगर मैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस यूज कर लूंगा तो गलत वो भी नहीं होगा, लेकिन ये ज्यादा बेहतर है। इसी तरह शी इज गोइंग टू वेडिंग सेरेमनी टुनाइट, जी शाम को आप आपका कोई शादी का फंक्शन है, तो जाना तो आपने शाम को है। अगर आपको सुबह को बंदा पूछे तो आप यही बताएंगे कि मैं शाम को जा रहा हूँ। तो इसमें भी आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस को ही यूज हम स्टडी कर रहे हैं टेंसेस ऑफ वर्ब का यूजेज का टॉपिक, और इस सिलसिले में भी हमारा चल रहा है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि यहाँ पे दिए गए जो नोट्स हैं इनको एक मरतबा स्टडी कर लें, समझ लें, उसके बाद लेक्चर सुने। बात करेंगे हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस की, तो इसके डिफरेंट यूजेजेस हैं जिनको हम वन बाय वन स्टडी कर रहे हैं। तो अभी हमारा फोर्थ पार्ट है, यानी कि फोर्थ यूज हम देख रहे हैं। Present continuous tense is used to express an obstinate habit which is not left in spite of advice or warning. Obstinate का वैसे लफ्ज़ी मतलब होता है बहुत ज़्यादा ज़िद्दी, यानी एक ऐसी हैबिट है जो किसी बंदे से छूट ही नहीं रही, ठीक है ना। यानी अगर किसी को बहुत ज़्यादा मना किया गया है, वार्न किया गया है, लेकिन उसके बावजूद भी वो अपनी उस हैबिट को नहीं छोड़ रहा, तो उस हैबिट को, इस तरह के एक्शन को एक्सप्रेस करने के लिए भी हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस को यूज करते हैं। इन सच सेंटेंसेस एडवर्ब्स लाइक ऑलवेज, कॉन्स्टेंटली एंड कॉन्टिन्यूली आर फ्रीक्वेंटली यूज्ड। जी, तो इसकी निशानी एक ये होती है कि इस तरह का जो परसिस्टेंट हैबिट वाला जो एक्शन होता है उसके लिए हम ये एडवर्ब्स यूज करते हैं, ऑलवेज, कॉन्स्टेंटली एंड कॉन्टिन्यूली। ये फ्रीक्वेंटली यूज होते हैं, जरूरी नहीं कि यूज हो, लेकिन फॉर द मोस्ट ऑफ द टाइम जो है ये यूज होते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक बात मैं आपको और बताना चाहूँगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इज यूज्ड टू एक्सप्रेस अ हैबिचुअल एक्शन इन जनरल। जी, जनरली जब हमने किसी हैबिट को एक्सप्रेस करना होता है तो उसके लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज करते हैं। जैसे कि सुबह 6 बजे उठता है, सुबह 6 बजे जागता है, वो रोजाना स्कूल जाता है, गोज टू स्कूल डेली, तो ये हम उसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को यूज करते हैं। लेकिन उसमें एक्सेप्शन ये है कि जब एक ऐसी आदत, एक ऐसी हैबिट जिसके बारे में रोका गया हो कि आपने इसको नहीं करना, लेकिन उसके बावजूद वो जारी रहती है, तो फिर हम उसके लिए ऑलवेज, कॉन्स्टेंटली एंड कॉन्टिन्यूअली इस तरह के एडवर्ब्स को यूज करते हुए एक्सप्रेस करते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस की मदद से। अच्छा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस जो है इसकी हेडिंग से ऐसे ही लगता है कि ये ऐसे एक्शन को एक्सप्रेस करता है जो बोलते हुए एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग जारी हो, और नो डाउट ये यूज भी उसी के लिए होता है, ये इसका मेन एक्शन है। लेकिन ऑलवेज इट्स नॉट जो है ट्रू कि ये और भी एक्शंस को एक्सप्रेस करता है। तो यहाँ पे जब हम बात करते हैं, जैसे कि ये सेंटेंस देखें, माय वर्कर इज वेरी डल, ही इज ऑलवेज रिपीटिंग द सेम मिस्टेक। मेरा जो वर्कर है वो बड़ा डल है या कुनज़ीन है, उसको जितना मर्जी आप रोक लें, जैसे मर्जी कर लें, एम्प्लॉयड मीनिंग ये है, तो वो हमेशा एक ही मिस्टेक को बार बार जो है रिपीट कर रहा है। अब यहाँ पे जब बंदा आपको बात बता रहा है उस वक्त वो मिस्टेक नहीं कर रहा आपका वर्कर, ठीक है ना, एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग वो कुछ भी नहीं कर रहा। ये एक जनरल ट्रेंड बताया जा रहा है, उसकी हैबिट बताई जा रही है कि उसको जितना मर्जी रोक लें वो कर ही रहा है अपनी मिस्टेक्स को। तो यहाँ पे देख सकते हैं, माई वर्कर इज वेरी डल, ही इज ऑलवेज रिपीटिंग द सेम मिस्टेक। मेरा जो वर्कर है वो बड़ा डल है, वो हमेशा से एक ही मिस्टेक को, एक ही गलती को दोहराता रहता है। तो यहाँ पे हमने परसिस्टेंट हैबिट को या ऑब्स्टिनेट हैबिट को एक्सप्रेस करने के लिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस को यूज किया है।
कर रहे हैं टेंसेस और वर्ब के यूजेज के टॉपिक, और इस सिलसिले में अभी हमारा चल रहा है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि यहाँ पे दिए गए जो नोट्स हैं इनको एक दफ़ा अच्छी तरह से स्टडी कर लें, समझ लें, फिर लेक्चर को सुने। बात करें अगर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस की, तो इसके बहुत सारे यूजेजेस हैं, हम इनको वन बाय वन स्टडी कर रहे हैं। इस वक्त हमारा 5th पार्ट चल रहा है, यानी 5वां यूज देख रहे हैं। एक्चुअली इस टेंस में हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज नहीं देख रहे, हम चंद ऐसे वर्ब्स को डिस्कस करेंगे जिन्हें हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस के अंदर यूज नहीं करना, डिपेंडिंग ऑन देयर मीनिंग। यानी कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं जिनके लिए बेहतर होता है कि उनको कॉन्टिन्यूस फॉर्म में आप यूज़ ना करें। अगर आप उनको कॉन्टिन्यूस फॉर्म में यूज़ करेंगे तो ग्रामेटिकल उसमें एरर तो नहीं होगी, लेकिन एरर ऑफ एक्सप्रेशन होगी। वो एक एरर काउंट किया जाएगा, आपका जो आपकी राइटिंग का एक्सप्रेशन है उसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट आपका जो एग्जामिनर है उसके ऊपर आएगा। तो चलें स्टार्ट करते हैं। देयर आर फ्यू वर्ब्स विच डिपेंडिंग ऑन देयर मीनिंग, ये भी आपको बताता हूँ कि उनके मीनिंग के ऊपर ये किस तरह से डिपेंड करते हैं। यानी ये वर्ब्स ऐसे हैं, उनके मीनिंग के लिहाज से हम ये बात कहेंगे दैट आर नॉट नॉर्मली यूज्ड इन कॉन्टिन्यूस फॉर्म, क्या हम उन्हें कॉन्टिन्यूस फॉर्म में यूज नहीं कर सकते। सच वर्ब्स एंड देयर यूज एक्सप्लेन इन द लास्ट पॉइंट ऑफ द वीडियो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। जी, ये मैंने एग्जांपल्स दे दी हैं, ये तमाम वर्ब्स की लिस्ट है, लेकिन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो लास्ट पार्ट है, या आप कह लें लास्ट जो यूज है, उसके अंदर बड़ी डिटेल के अंदर मैंने समझाया है। ये जो वर्ब्स हैं इनकी भी क्लासिफिकेशन की हुई है, तो अगर आप इसको अच्छी तरह से समझना चाहते हैं तो आप उस वीडियो को देख लें, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, बल्कि बेहतर है कि आपको वो देखनी चाहिए। खैर, ये लिस्ट है जी वो वर्ब्स, इन वर्ब्स के साथ आपने कोशिश करनी है कि आपने कॉन्टिन्यूस फॉर्म को यूज़ नहीं करना। क्यों नहीं करना, अब ये एग्जांपल्स देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे कि दीज फ्रूट्स आर टेस्टिंग स्वीट। जी, अब ग्रामेटिकल एरर इसमें नहीं है, लेकिन गलत है, इसका करेक्ट ये होगा दीज फ्रूट्स टेस्ट स्वीट, दीज फ्रूट्स टेस्ट स्वीट। तो यहाँ पे टेस्ट को आपने टेस्टिंग फॉर्म में नहीं लिखना, यानी कॉन्टिन्यूस फॉर्म में नहीं लिखना। इसी तरह आई एम थिंकिंग अली इज रॉन्ग, ये भी गलत है, और ये अक्सर हम यूज करते हैं। यहाँ करेंगे आई थिंक अली इज रॉन्ग, ही इज हेटिंग देम। अब हेटिंग यानी हेट के साथ आप आईएनजी फॉर्म लगाएं, हेटिंग, तो ये एक बहुत बुरा लगता है ये वर्ड, तो ये यहाँ पे होगा ही हेट्स देम। ही इज हैविंग अ कार, तो यहाँ पे आप ये क्यों हैव को आईएनजी फॉर्म में लिख रहे हैं, एक्चुअली ही हैज अ कार, उसके पास कार है, सीधा सीधा फिक्र है, तो इस तरह से आपने नहीं लिखना। लेकिन अब बात मैं आपको वो बताने वाला हूँ कि डिपेंडिंग ऑन देयर मीनिंग, ये वाले जो वर्ब्स हैं, ये जो पूरी लिस्ट आपको दी हुई है, ये हमने कॉन्टिन्यूस फॉर्म में यूज नहीं करने, लेकिन इसमें थोड़ी सी एक्सेप्शन है। ये ही वर्ड्स आपके अगर एक सेकेंडरी मीनिंग दे रहे हैं, एक और मफहूम दे रहे हैं, तो फिर हम इनको कॉन्टिन्यूस फॉर्म में भी यूज कर सकते हैं, लेकिन ऐसा बहुत कम होता है। नहीं, आपने इस चीज को ध्यान में रखना है, कोशिश करनी है कि इन वर्ब्स को आपने कॉन्टिन्यूस फॉर्म में यूज नहीं करना। However, with the change in meaning, the above mentioned verbs can be used in the continuous tense. यानी यही वाले जो वर्ब है, अगर मीनिंग में चेंज आ रहा है तो उसके लिहाज से आप इनको कॉन्टिन्यूस फॉर्म में यूज कर सकते हैं। जैसा कि फयाज इज टेस्टिंग द पुडिंग टू सी इफ इट इज डिलीशियस। अच्छा, अब यहाँ पे मैंने आपको बताया हुआ कि टेस्टिंग नहीं आएगा, टेस्ट लिखना है, लेकिन यहाँ पे टेस्टिंग आ गया। एक्चुअली यहाँ पे जो मफहूम आ रहा है, फयाज जो है वो पुडिंग को टेस्ट नहीं कर रहा है। टेस्ट मीन्स टेस्टिंग द फ्लेवर, बेसिकली जो आपकी पुडिंग है उसका जो फ्लेवर है उसको टेस्ट करने की बात की जा रही है, जो उसका एम्प्लॉयड मीनिंग है, तो इसलिए यहाँ हम टेस्टिंग यूज कर रहे हैं। लेकिन फिर बात वही है कि खूबसूरत टेस्ट ही लगता है। ही इज थिंकिंग ऑफ प्लेइंग द मैच, वो मैच को खेलने के बारे में सोच रहा है। अब यहाँ पे ये जो थिंक है, ये वो वाला थिंक नहीं है कि आई थिंक, यहाँ पे बेसिकली एक उसका इरादा है, उसका एक आइडिया एक बंदे के जहन में आ गया, यार मेरा ख्याल है मैं ये काम करना चाहिए। अब ये ख्याल से मुराद ये नहीं है कि आप उस काम के बारे में बैठ के सोच रहे हैं। अभी आप जो कह रहे हैं ना कि मेरा ख्याल है मैच खेलना चाहिए, तो थिंकिंग का मफहूम ये नहीं है कि आप बैठे हुए मैच के बारे में सोच रहे हैं। यहाँ पे बेसिकली ये आपका एक इरादा उसको एक्सप्रेस कर रहा है। तो यहाँ आइडिया की बात हो रही है, थिंक ऑफ रिफर्स टू कंसीडर द आइडिया ऑफ, तो यहाँ पे थिंक जो है ये आइडिया की बात कर रहा है, तो यहाँ पे हम इसको थिंकिंग कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ये थिंक्स होगा, आपने इसको आईएनजी फॉर्म में यूज नहीं करना। इसी तरह दे आर हैविंग डिनर, वो खाना खा रहे हैं, यहाँ पे मैंने आपको बताया कि हैव को आपने आईएनजी फॉर्म में नहीं यूज करना, लेकिन यहाँ पे ये सही है। वजह ये है कि यहाँ पे जो हैविंग है ये पोजेशन के मीनिंग नहीं दे रहा, यानी कि हम इसको इस तरह से ट्रांसलेट नहीं करेंगे दे आर हैविंग डिनर, वो खाना रखते हैं। यहाँ इसको ट्रांसलेट हम कर रहे हैं वो खाना खा रहे हैं या खाते हैं। यहाँ पे हैव जो है वो रखने का नहीं, पोजेशन को शो नहीं कर रहा, ईट के मीनिंग दे रहा है, यानी सेकेंडरी मीनिंग यहाँ पे वो दे रहा है। दे आर हैविंग डिनर, वो खाना खा रहे हैं। तो यहाँ पे ये इस तरह से आप इनको आईएनजी फॉर्म में भी यूज कर सकते हैं।